हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो भले ही मार्केट में आपको स्थिति 2-3 दिनों में थोड़ी-सी सही होती हुई दिखाई दी, उसके बाद थोड़ी-सी बिगड़ती हुई देखने को मिली। इस तरीके की चीज़ें जो हैं आपको लगातार देखने को तो मिल ही रही हैं, नो डाउट। लेकिन अब जब कल मार्केट ओपन होगा, तो मार्केट एक नई तरीके से आपको कल खुलता हुआ देखने को मिलेगा। कल जो सिचुएशन है, वो बदलती हुई देखने को मिल सकती है। मैंने कल की वीडियो में आपको कुछ बताई थी, कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी दिखाई दे रही हैं, जो मार्केट के लिए हो सकता है थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक होती हुई दिखाई दे, मार्केट को थोड़ी-सी दिक्कत देखने को मिले। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ अच्छी खबरें भी जो हैं मार्केट के लिए देखने को मिल रही हैं। कल हमने नेगेटिव न्यूज़ डिस्कस करी, आज हम कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में। ठीक है? इसमें एक न्यूज़ निकल कर आती है जेफरीज़ की तरफ से। जेफरीज़ के जो क्रिस वुड हैं, वो भी बयान दे रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करूँगा मैं डाउ जोन्स से। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स जो है क्लोज़ हुआ आपको थोड़ी-सी तेजी दिखाकर ही डाउ जोन्स जो है बंद होता हुआ नज़र आया, जैसे कि आपने देखा है। अगर हम बाकी के और अगर हम देखें जैसे कि डाउ जोन्स के बाद नैस्डैक वगैरह को देखूँ मैं एक झटके से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो नैस्डैक में भी तेज़ी थी। भारतीय स्टॉक्स में अगर आप दिखाऊँ तो इन्फोसिस में गिरावट थी, अच्छी खासी गिरावट थी। विप्रो मामूली कमज़ोर आपको देखने को मिल रहा था, ये देख लो हल्की-फुल्की कमज़ोरी। और लास्ट में अगर हम एचडीएफसी बैंक को देखें, तो एक वीकनेस का माहौल यहाँ भी आपको जो है देखने को मिला है। लगभग-लगभग आधे 1% के आसपास की वीकनेस तो एचडीएफसी बैंक में भी नज़र आई थी एडीआर की अगर हम बात करें। तो ये सिचुएशन आपको जो है देखने को मिली है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि जेफरीज़ के क्रिस वुड जो हैं, उनकी तरफ से एक बयान निकल कर आया है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। पहले उसे देखते हैं, उसके बाद में हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट कुड बी बॉटमिंग आउट आफ्टर क्रैश सेज क्रिस वुड। क्रिस वुड जेफरीज से आते हैं और ये इंडियन इक्विटीज को ही ट्रैक करते हैं बेसिकली। इन्होंने कहा है कि अभी जो रिसेंटली मार्केट में गिरावट हुई है, स्पेशली भारतीय मार्केट में जो आपको गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, इस गिरावट के बाद भारतीय मार्केट जो है अब बॉटम बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, ये कहा जा रहा है बेसिकली अगर आप देखोगे तो। और इनके हिसाब से भारत में भारतीय मार्केट में जो है बॉटम लगभग-लगभग बनता हुआ देखने को मिला है, या फिर आने वाले 2-4 ट्रेड में बनता हुआ देखने को मिल जाएगा, मतलब आने वाले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर इनका ये क्लियर कट कहना है कि अब यहाँ से जो है एक नई तेजी ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की यहाँ पे बात करी जा रही है। यहाँ पर किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करी जा रही है बेसिकली। यहाँ पर जो है बात करी जा रही है ब्रॉडर मार्केट के बारे में। इनका कहना है कि यहाँ से अब भारतीय मार्केट में एक तेजी की जो है शुरुआत होती हुई देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से 2-4 महीने आप देख ही रहे हैं, पिछले काफ़ी महीने हो गए, 3-4 महीने तो हो ही गए, जब से मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली, एक वीकनेस का माहौल है। और आपने देखा है कि मार्केट ठीक-ठाक गिर गया है। मतलब निफ्टी के तौर पर भी अगर आप देखोगे 10% तो निफ्टी नीचे है ही ना बेसिकली। तो इस सिचुएशन में अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ से स्थिति बदलती हुई देखने को मिल रही है और अब हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में देखने को मिले ना। चांसेस जो हैं इस बात के नज़र आ रहे हैं कि अब मार्केट जो है आपको ठीक-ठाक होता हुआ देखने को मिले। लेकिन अगर आप अगर देखोगे तो इन्होंने बाकी की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं इस रिपोर्ट में। हालाँकि हम सभी चीज़ें नहीं देखेंगे अभी, जो मेन हेडिंग्स हैं उन्हें ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक हेडलाइन तो मैंने आपको बताई थी कि इन्हें भारतीय मार्केट में अब अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे रही है। और चाइना को भी लेकर जो बातें जो निकल कर आ रही हैं, वो ये निकल कर आ रही हैं कि अब एफआईआई जो है चाइना में कर सकते हैं बिकवाली। एंड चाइनीज़ मार्केट अब लगभग-लगभग जो अभी एक झटके से तेज़ी में देखने को मिला था, तो अब चाइनीज़ मार्केट की जो तेज़ी है, वो आपको अब धीरे-धीरे करके खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है, घटती हुई देखने को मिल सकती है। तो अब इसे भारतीय मार्केट को जो है इसका फ़ायदा पॉसिबिलिटीज़ हैं मिलती हुई देखने को मिले। लेकिन दिक्कत जो है एक यहाँ से ज़रूर निकल कर आती है कि अभी जीडीपी के नंबर निकल कर आए और जीडीपी के नंबर में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली जिसकी उम्मीदें लोग कर रहे थे। जीडीपी के नंबर में थोड़ी-सी आप कह सकते हो कि वीकनेस ही देखने को मिली है। एंड जो अब निफ्टी में तेज़ी धीरे-धीरे करके बन रही थी, अब लोगों को ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये निफ्टी की रिकवरी हल्की-फुल्की दिखाई दे भी रही थी, ये जीडीपी के नंबर्स की वजह से घटती हुई देखने को मिले। और यही यहाँ पर लिखा है कि क्या जीडीपी के नंबर निफ्टी की रिकवरी को ब्रेक लगा देंगे या कम कर देंगे,
तो ये डेफिनेटली थोड़ी-सी दिक्कत यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल सकती है एंड मैंने कल यही चीज़ें डिस्कस करी थी आपके सामने। इसके लिहाज से मैंने कुछ चीज़ें कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स भी हमने जो है डिस्कस करे थे, जहाँ पर आपको वीकनेस का सामना हो सकता है। कल जब मार्केट खुले तो करना पड़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ लिखा है द फार्मा पैक विटनेसेस बाइंग इंटरेस्ट द सिप्ला सन फार्मा डिवीज बीइंग टॉप निफ्टी 50 गेनर्स एंड अभी भी आगे के लिए भी फार्मा इंडस्ट्रीज, फार्मा सेक्टर को कहा जा रहा है कि यहाँ से अच्छी सिचुएशन जो है फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है कि फार्मा सेक्टर पर बेसिकली आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए एंड फार्मा शेयर्स जो है तेजी की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये बातें जो है निकल कर आ रही हैं। तो बेसिकली आपको फार्मा शेयर्स पर तो नज़र जो है रखनी ही चाहिए। इसमें तो बिल्कुल भी फिलहाल के समय पर आप डाउट मानिए मत। लेकिन एक सेक्टर और है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे, मतलब स्टॉक मार्केट से मेरा मतलब है इसमें कई सारे सब सेक्टर आते हैं, जैसे कि ब्रोकर आता है, ठीक है, ब्रोकर आता है, डिपॉजिटरी आती है, ठीक, एएमसी आती हैं, और एक्सचेंज आते हैं। तो ये जो सेक्टर हैं अगर देखा जाए तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इन पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इनके जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं लगातार, वो आपको बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार अच्छे आंकड़ों मतलब आंकड़े जो है जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादातर अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, जो क्लियरली कह रहे हैं कि एक तो म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो लगातार हर महीने जब आता है म्यूचुअल फंड का डेटा, तो वहां पर ये चीजें सामने निकल कर आती हैं कि लगातार म्यूचुअल फंड में जो इनफ्लो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। एंड अगर म्यूचुअल फंड में इनफ्लो बढ़ ही रहा है तो इसका फायदा तो आप मान के चलिए डिपॉजिटरी को भी मिल रहा है, एएमसी को भी मिल रहा है। मैं ब्रोकर का अगर मान लेते हैं, चलो बहुत सारे लोग ब्रोकर से जाते हैं, बहुत सारे लोग अलग तरीके से डायरेक्टली एएमसी को करते हैं, तो मान लेता हूं कि इस चीज का फायदा ब्रोकर को हो सकता है ना भी मिले, लेकिन एक्सचेंजेस को भी मिलेगा। ये तो आप मान के चल सकते हो ना। शेयर खरीदे जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो खरीदे जाएंगे, तो इन्वॉल्वमेंट जो है एक्सचेंजेस का तो होगा ही ना। एक्सचेंजेस को उसका फायदा जो है मिलता ही है। ब्रोकर को अगर ना मिले तो डिपॉजिटरी, शेयर रखे तो डिपॉजिटरी में ही जाते हैं, तो डिपॉजिटरी को भी उसका जो है फायदा देखने को मिलता ही है। तो आपको कुछ पर्टिकुलर सेक्टर जो मुझे लगता है उन पर नजर जो है रखनी चाहिए। इनका फायदा जो है, इन मतलब इस सेक्टर का जो फायदा है कुछ शेयर्स को लगातार मिलता है। और जिस तरीके की खबरें निकल कर आती हैं, ये खबरें लगातार एक चीज शो कर रही है कि भारत में म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगातार आता चला जा रहा है। भले ही एफआईआईज ने अभी कुछ समय में बिकवाली करी है, लेकिन डीआईज के थ्रू खरीदारी आ रही है। स्पेशली जो म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है उसके चलते डीआईज को खरीदारी तो करनी ही पड़ रही है। तो इन चीजों का फायदा तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को मिलता ही है, तो उन पर आप जो है नजर बनाकर जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।